अमरीकी सदर ट्रंप की आज मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ बड़ी बैठक। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी सरबराह इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। ट्रंप गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका मुस्लिम ममालिक की फ़ौज गजा भेजने का ख्वाहिशमंद है। इस्लामी फ़ौज आने से सहूनी इनखला कर सकेंगे। अमरीका ये भी चाहता है कि मुस्लिम ममालिक बहाली के कामों के लिए फंडिंग करें। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं मुलाकात दो तरफा होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के रहनुमा शरीक होंगे। मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया की क़यादत भी मौजूद होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस। फ्रांस समेत मज़ीद 6 मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खिताब में कहा, मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन और गजा जंग रोकने का वक्त आ गया। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में हम चाहते हैं, ताकत के बजाय कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का वादा दहाइयों से अधूरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान बोले, फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, फ़लस्तीन में होने वाली खून रेज़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर ने कहा, गाज़ा में जारी सितम अब बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक पर खिताब, गाज़ा के लिए इमदाद की अपील, कैदियों की रिहाई पर जोर। अमरीका की मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने की मुखालफत। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। सदर ट्रंप समझते हैं इससे यरगमालियों की रहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी, इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि दो रियासती हल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर आज़म इजलास में मसले कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ सदर वर्ल्ड बैंक, MD IMF से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर और कुवैत के वलीअहद से भी मुलाकातें शेड्यूल। इसराइल के गाज़ा पर वहशाना हमले जारी। 24 घंटों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 17 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। गाज़ा की वजारत सेहत का कहना है, गाज़ा सिटी में वाक़ चिल्ड्रन और आई अस्पताल मुसलसल बमबारी से सर्विस से बाहर हो चुके। उधर हमास के साथ झड़पों में एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। दूसरी जानिब इटली में फ़लस्तीन के हक़ में मजदूरों की मुल्क हड़ताल। कई शहरों में मुजाहिरे, पुलिस के साथ झड़पें, 7 एहलकार ज़ख्मी। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इटली के जिनेवा और लिवोर्नो बंदरगाह को बंद कर दिया गया। जिला खैबर की वादी तीरा में खवारिज की बम बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 14 दहशतगर्द हलाक। धमाके से 10 आम शहरी भी जाम बहक हुए। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान की कमांडर रहमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने अक्का खेल के गुंजान आबाद इलाके में IEDs बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए बकुआ को घेरे में ले लिया गया। तहकीकात जारी। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस को रवाना नहीं किया गया।
GHQ हमला केस में वीडियो लिंक ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा ने हुकूमती नोटिफिकेशन रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। पिटीशन कल इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। ATC रावलपिंडी में इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। मजीद गवाहान तलब। बानी PTI की दोनों दरखास्तें खारिज। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वकला की दरख्वास्त पर बानी से बात करा दी। आवाज़ में खलल और बानी का चेहरा नजर न आने पर वकला ने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। कबाइल के नाम देनी है, वो इसी हफ्ते मैं इनको नाम भेज दूंगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम समझते हैं कि मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, इंशाल्लाह उसी तरफ पेशरफ्त होगी। ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इसे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। तो पहले तो टीम को चाहिए कि कोई जोर लगाओ, हर दफा हार जाते हो, कोई तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है बार बार हार जाते हो। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद है, मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, इदारे आइन के मुताबिक काम करें, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, 27 तारीख को जलसा करेंगे, हम साबित करेंगे लोग बानी PTI के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगान हुकूमत चाहती है मसला हल हो, इनसे मुस्बत पैगाम आया है। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, हमें अफसोस है कि हम बार बार मैच हार रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को BISP से मदद फराहम नहीं की जा सकती, जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उसे कैसे इमदाद दी जाए। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। 2022 के सैलाब में आपने तैयारी क्यों नहीं की? सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है? इन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है, हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं, सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। नौराजा भट्टा हिफाजती बंद पूरी करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। बस्ती लांग, बहादुरपुर, अबू सईद, डिपाल, कन्नू, सबरा और दीगर मुवाज़ियात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेरे आब। पाकिस्तान का IT सिस्टम मोमेंटम पकड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल और मुल्क में फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पज़ीराई हो रही है। कराची लांडी में 7 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। 5 रोज से लापता 7 की बोरी बंद लाश कचरा कुंडी से मिल गई। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। 18 सितंबर को गोश्त मार्केट लाल मजार के करीब से लापता हुआ। बच्चे के अगवा का मुकदमा लांडी थाने में दर्ज है। लाश मिलने पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची क़यूमाबाद ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया। मुलजिम शब्बीर तनोली का 6 मुकदमात में 164 का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद पढ़कर भी सुनाया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। फैसला किया है टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए जमा करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची सालाना 20 करोड़ रुपए जमा करती थी। मेयर कराची मुस्तफ़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फैसला करना होगा, मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत में। सियासी इंतजामी मामला कानून के मुताबिक पार्लिमानी अंदाज में हल करें।
अदालत को मामलात में डालते हैं तो सियासी नुक्ताचीनी होती है। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन सहूलत से फ़ायदा उठाएं। अमन व इस्तेहकाम की हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा की मुशावरत में शिरकत। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम भाइयों के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में दोस्ती और ताउन के गहरे ताल्लुकात हैं। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़रा ख़ारजा इजलास में कहा, डिजिटल तब्दीली तिजारती रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। दौलत मुश्तरका को उभरते आलमी चैलेंज से मौसर निमटने के काबिल बनाना जरूरी है। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज मुंतखब हुई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए कानून साजी का हुक्म। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले में कहा गया, आर्मी एक्ट में शहरियों के लिए अपील का मुनासिब फोरम मौजूद नहीं। 45 दिन में कानून साजी की जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल के मुतसादिम नहीं। मिलिट्री ट्रायल में भी आर्टिकल 10A में वाज़े मयार की पासदारी होनी चाहिए। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी पीटीआई ने कहा है मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है, पहले दिन से मौक़िफ़ है, जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी उसकी हिमायत करेंगे। सऊदी अरब में आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, सऊदी अरब के साथ सलामती के शोबे में नई शराकतदारी कायम हुई। शराकतदारी खित्ते के अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने तारीख़ी ताल्लुकात को नई जहत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और अक़ीदत का मकाम है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अली अल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ की उम्र 81 बरस थी। कुछ अरसा से अलील थे। मुफ्ती आज़म सऊदी उलमा काउंसिल के अमीर भी रहे। शेख अब्दुल्ला अल अजीज़ बिन अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ भी हासिल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मरहूम को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस।